हेलो एंड वेलकम। वॉइस ओवर आईपी के तीसरे एपिसोड में थर्ड एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। मेरा नाम है पीर मोहम्मद रफ़ीक और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि सिप के और वाइप नेटवर्क के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। राइट टू लेफ्ट, जहाँ पर ये पीएसटीएन का क्लाउड है। पीएसटीएन का मतलब होता है पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क। ये वो नेटवर्क्स हैं जो कि कॉपर वायर के ऊपर होते हैं और एसडीएच नेटवर्क्स होते हैं। इनके बैकबोन के ऊपर इनका ट्रंक जो है एसडीएच होता है और ज़्यादातर जो है ये बड़े बड़े एक्सचेंज होते हैं और वो कॉपर नेटवर्क जो है वो घरों तक एक केबल के ज़रिए ड्रॉप होता है। ये वो नेटवर्क हैं जो आज भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये ऑब्सलीट नेटवर्क्स हैं। और T1 और P1 PRI और BRI के जो है इसके बैकबोन इसके अंदर इस्तेमाल होती है। तो सिप कंपोनेंट्स किस तरीके से एग्जिस्टिंग या पुराने टेलीफोन नेटवर्क के साथ बात करते हैं, तो उनका तरीका ये होता है कि मैंने तस्वीर में ये बताने की कोशिश की है कि जी कौन कौन से नेटवर्क्स हैं। गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर, रजिस्टर सर्वर और रीडायरेक्ट और लोकेशन सर्वर, और इसी तरह रिसीविंग एंड पे भी एक प्रॉक्सी सर्वर है। तो शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होता है और किस तरीके से वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क जो है वो ओल्ड सर्विस टेलीफोन नेटवर्क जो होते हैं या पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क जो होते हैं उनके साथ किस तरीके से बात करते हैं। शुरू करते हैं पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क। तो एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अ, ये जो है एक बंचेस हैं पीआरआई और बीआरआई बैकबोन्स की। उसके आगे ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है एंड यूज़र के ऊपर जो है वायर के ज़रिए एक एनालॉग या डिजिटल फ़ोन जो है वो एक टर्मिनल इंस्टॉल किया जाता है और वो जो है जब भी आप क्रेडल उठाते हैं तो वो एक्सचेंज के अंदर एक इंफॉर्मेशन इनिशिएट होती है। उस नेटवर्क को हम किस तरीके से वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं। तो जो वाइप गेटवे है वो एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा अपरेटस है जो कि एक ब्रिज के तौर पे काम करता है वॉइस ओवर आईपी और पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि इसके एक एंड के ऊपर एक जगह पे इसका जो इंटरफेस है उसके ऊपर पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क के जैक्स हैं और वो इंटरफेस है जहाँ पर पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क टर्मिनेट हो सकता है। और इसका जो दूसरा इंटरफेस है, जो दूसरा सिरा है PSTN टू सिप या PSTN टू वाइप गेटवे का, वो आईपी बेस्ड होता है या वो इंटरफेस होता है जिसके ऊपर टीसीपी आईपी की कम्युनिकेशन हो सके। वो फाइबर, कॉपर, एयर या सीरियल इंटरफेस भी हो सकता है। कता नज़र अभी हम ये नहीं देखते कि जी उसका इंटरफेस का मीडियम क्या है, लेकिन उसका इंटरफेस जो है वो टीसीपी आईपी इनेबल्ड होता है। तो गेटवे जो है एक ब्रिज के तौर पे काम करता है और उस ब्रिज का काम यह है कि पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क से आने वाली कॉल जो है वॉइस ओवर आईपी के पैकेट्स के अंदर वो उस एनालॉग वॉइस को आईपी पैकेट्स बनाता है। इसी तरह जो आईपी पैकेट्स इसके पास आते हैं किसी कॉल के और किसी नंबर के ऊपर, तो वो उनको रिडायरेक्ट करवाता है एक्सचेंज की तरफ, ताकि वो एक्सचेंज पे जब वो नंबर रिडायरेक्ट होता है पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क के मीडियम पे, तो वॉइस का पैकेट जो है रिडायरेक्ट होने शुरू हो जाते हैं पीएसटीएन के ऊपर और देन एक्सचेंज उसको मुतालिका या कंसर्न टेलीफोन नंबर के ऊपर रिडायरेक्ट कर देता है। ये इस गेटवे का काम है। ये T1 इंटरफेस जो है वो एक ऐसा इंटरफेस है जो कि पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क का बैकबोन होता है। तो चूंकि गेटवे एक दो तीन कॉल जो है वो राउट नहीं कराता, वो बहुत सारी कॉल जो है वाइप नेटवर्क से लेकर और पीएसटीएन नेटवर्क को दे रहा होता है और उसी वक्त में वो पीएसटीएन नेटवर्क से कॉल्स ले रहा होता है और वाइप नेटवर्क के ऊपर राउट कर रहा होता है। तो दोनों तरफ जो है एक तरीके का जो ट्रंक या बैकबोन जो है वो इंस्टॉल्ड होता है।
अच्छा, गेटवे के लिए जो ईथरनेट या कोई भी कॉपर या वायरलेस या फाइबर केबल पर एक से ज़्यादा कॉल जो है वो राउट हो सकती हैं। यहाँ पर ट्रंक का कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ बैंडविड्थ से मुतालिक है। यहाँ पर ट्रंक का कॉन्सेप्ट T1 या E1 की जो बैंडविड्थ है उसकी टर्मिनेशन से मुतालिक है। ये करता क्या है कि जी सिग्नलिंग जो मैसेज होते हैं सिप के, उनको जो है एक्सचेंज को देता है। किस फॉर्म में देता है? टीडीएम के फॉर्मेट में देता है। टीडीएम का मतलब है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करता है। तो आईपी टू टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और आईपी के ऊपर प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा होता है इसका? इसका प्रोटोकॉल चल रहा होता है रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये है कि जो पीएसटीएन का जो नेटवर्क है इसके ऊपर इसकी इनकोडिंग होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, और जो इसका टीसीपी आईपी का इंटरफेस है इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि एक्चुअली सिप का प्रोटोकॉल रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा होता है, और प्लस एचटीटीपी हेडर्स के साथ या एसएमटीपी हेडर्स के साथ। ये डिटेल हम पिछले एपिसोड्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि जी सिप के प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं। तो असल एक्ट जो है इसका, जो सबसे बड़ा काम गेटवेज का जो है वो ये है कि रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के पैकेट जो है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर कन्वर्ट करता है, और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के जो इसके कोड्स आ रहे होते हैं, जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनको कन्वर्ट करता है ये रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ऊपर। तो ये एक गेटवे का एक इंट्रोडक्शन था कि जी गेटवे किस तरीके से काम करता है, और आगे चल के देखते हैं कि इनके मज़ीद क्या क्या कंपोनेंट हैं जो कि वॉइस ओवर आईपी नेटवर्क्स के अंदर काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।